हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ एंड आई रियली होप कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीक मैंने एक शादी अटेंड की थी जो कि बरेली में थी और वो शादी अटेंड करने के लिए हम लोग गुड़गांव से बरेली गए थे। बस उसी शादी की कुछ ग्लिम्सेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये पहुँच चुके थे हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहाँ पे हमारी 4:30 बजे से ट्रेन थी। यहाँ पर मुझे मेरा भाई भी मिला था और फिर ये स्टेशन पे हम लोग थोड़ा सा ट्रेन का वेट कर रहे थे क्योंकि थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे। और ठीक 4:30 बजे स्टेशन से ट्रेन छूट गई थी, लेकिन इसने बहुत परेशान किया। पूरी ट्रेन पता नहीं क्यों इतना लेट होती जा रही थी। जो ट्रेन बरेली में 10 बजे पहुंचनी थी वो रात में लगभग 12 बजे पहुंची। रास्ते में फिर हम लोगों को, क्योंकि ये सिटिंग चेयर था, तो बहुत प्रॉब्लम हुई। 8-9 घंटे ऐसे ट्रेन में बैठकर जाने में बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होने लगा था। बच्चे भी परेशान हो गए थे सब। ये पिलखुआ स्टेशन के छोले बहुत फेमस हैं, तो मेरा भाई लेकर आया था। हम लोगों ने खाया और बस सब ऐसे ही खा पी के बातचीत करके खेल के टाइम पास कर रहे थे, किसी तरह हम बरेली पहुंच जाएं। और ये 12 बजे रात में लगभग बरेली स्टेशन पे पहुंच गए। बहुत सुंदर स्टेशन था वाकई। आजकल स्टेशन सारे बहुत साफ़ सुथरे और क्लीन हो गए हैं। स्टेशन पर पापा हमें लेने आए थे ड्राइवर के साथ, तो हम लोग डायरेक्ट आंटी के घर ही गए। वहाँ पर हल्दी वगैरह हो गई थी, लेकिन फिर भी हमने दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचा ली और आंटी के यहाँ खाना खाकर फिर हम लोग यहाँ रेस्ट हाउस में आ गए। ये पापा ने ही रेलवे का रेस्ट हाउस बुक कराया था। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था यहाँ, बहुत अच्छा लगा। यहाँ बिल्कुल एकदम ऑफिसर क्लास फीलिंग आ रही थी। रात को फिर रेस्ट करके सुबह हम लोग उठे, नहा धो के अपने फिर से आंटी के घर चले गए, क्योंकि आंटी के घर कुछ पूजा रिचुअल्स वगैरह हो रहे थे। तो पापा का ड्राइवर भैया भी आ चुके थे, उनके साथ हम लोग फिर आंटी के घर चले गए। और यहाँ रेस्ट हाउस में ही मैंने एक कटहल का पेड़ देखा। इस पूरा मतलब नीचे से जड़ से लेके ऊपर तक एकदम भरा पड़ा हुआ था ये कटहल से। इसमें कम से कम 1,500-2 हज़ार कटहल लगे होंगे। फिर हम लोग आंटी के घर पहुँच गए। यहाँ पे कोई शायद पूजा हो रही थी, पितरों की पूजा होती है शायद। ये लोग दाल पीस रहे थे, आंटी और आंटी की देवरानी थी। हम लोग भी यहाँ पर बैठे थे। फिर हमने नाश्ता वाश्ता किया। जो भी पूजा आंटी हमें जहाँ बुला रही थी, पूजा में हम लोग भी शामिल हो रहे थे। बहुत अच्छा लगा एक नए कल्चर की शादी देख के। ये आंटी अंकल लोग एक्चुअली बिहार से बिलोंग करते हैं, तो हमने फ़र्स्ट टाइम ही बिहारी शादी अटेंड की थी। के बाद फिर आंटी के घर से खाना वगैरह खा के हम लोग अपने रेस्ट हाउस में वापस आ गए थे। थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर शाम को शादी फंक्शन अटेंड करने के लिए सब लोग रेडी हो गए थे। मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी, जो कि मेरी शादी में मुझे मेरी मदर इन लॉ ने दी थी। और फिर हम लोग बैंक्वेट हॉल पहुँचे। जैसे ही हम लोग एंट्री कर ही रहे थे तो वहाँ पर बारात भी आ रही थी। सभी लोग, घर की सारी लेडीज़, जेंट्स, बच्चे सब खड़े हुए थे बारात का स्वागत करने के लिए। और ये आंटी हैं जिनके घर शादी थी, लेफ़्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में मेरी मम्मी हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंने कैप्चर नहीं किया था क्योंकि मेरा बेटा इधर उधर घूम रहा था, तो मुझे डर लग रहा था कहीं अगर मिस हो गया या वो किसी के साथ चला गया। लेकिन डेकोरेशन बहुत अच्छी हो रखी थी। जितना भी थोड़ा बहुत मैं कैप्चर कर पाई मैंने कर लिया था। बहुत सुंदर सजाया हुआ था। और यहाँ पर मेरे पापा, मेरे बेटे की और मेरे भतीजे की, ये मेरे भाई का बेटा है, इन दोनों के साथ इनके खेल रहे थे, इनको खिला पिला रहे थे। पापा इनकी पूरी टेक केयर कर रहे थे। तब तक दुल्हन की एंट्री भी हो चुकी थी। दूल्हा तो स्टेज पर पहले ही पहुँच गया था और यहाँ बच्चों ने खूब एंजॉय किया। जो भी यंग जनरेशन के बच्चे थे, दूल्हे के फ्रेंड्स, दुल्हन की फ्रेंड्स, सब लोगों ने खूब नाच गाना किया। आजकल बच्चे शादियों में बहुत एंजॉय करते हैं, अच्छा लगता है देखने में। हम लोगों के ज़माने में तो ऐसा सब होता नहीं था, पर आजकल सब बच्चे खूब एंजॉय करते हैं अपनी शादी को।
पर दूल्हा दुल्हन की जोड़ी बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर कपल था। दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। माल होने के बाद फिर दूल्हा दुल्हन ने यहाँ पर डांस किया था और बहुत अच्छा डांस कर रहे थे दोनों। बहुत अच्छा म्यूज़िक प्ले हो रहा था। म्यूज़िक मैंने हटा दिया, नहीं तो फिर यूट्यूब पर वीडियो डालने से कॉपीराइट क्लेम आ जाता, तो इसलिए मैंने म्यूज़िक हटाई दी। फिर यहाँ पर ब्राइड और ग्रूम ने अपना प्री वेडिंग शूट करवाया था। बहुत सुंदर वीडियो था यार, देखकर मज़ा आ गया था। इसको भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया था, सभी लोगों ने खूब एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा देखकर। आजकल बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं शादियों में। यहाँ पर मैं, मेरी मम्मी, मेरी भाभी, हम लोग भी बैठे हुए थे। खूब हमने खाया पिया, एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। अपनी फैमिली से मिली मैं, अपने जो मेरे पुराने जानने वाले थे उनसे सबसे मिली। फिर रात को शादी वगैरह अटेंड करके हम लोग अपने रूम पर वापस आ गए थे। ये बच्चे दोनों आपस में बड़ा अच्छा लगा, दोनों शेयर करके खा पी रहे थे। और ये फिर बाद में बच्चे डांस वांस करके अपना एंजॉय कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। क्योंकि 15 को हमें ट्रेन नहीं मिली थी, तो हम लोग 16 को सुबह वापस हुए थे। ये फिर शाम को हम लोग अपने पुराने घर में गए थे। ये रेलवे का हाउस था जहाँ पे हम लोग बचपन में रहते थे। यहाँ पर मैंने देखा हमारे लगाए हुए जो पेड़ थे, मैंने, मेरे भाई ने, हम सब ने कई सारे पेड़ यहाँ पर उगा रखे थे। वो सब बहुत बड़े बड़े हो गए थे। अब तो मेरे पापा रिटायर हो गए, अब हम नहीं रहते हैं यहाँ। और ये एरोकेरिया का जो बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, ये मैंने ही लगाया था जब मैं 12th क्लास जिस साल मैंने पास किया था। और अब ये बहुत बड़ा हो गया यार, देखकर इतना सुंदर लगा कि हम लोगों ने इतने सारे पेड़ लगाए थे जो इतने बड़े बड़े हो गए। फिर 16 तारीख को मॉर्निंग में हमारी सुबह 5 बजे की ट्रेन थी। पापा हम लोगों को स्टेशन पे आए थे छोड़ने, फिर हम लोग ट्रेन पकड़कर वापस गुड़गांव आ गए थे। मेरा भाई नोएडा में ही रहता है, तो वो वहीं से अपना मेट्रो पकड़कर अपने घर चला गया था और हम लोग टैक्सी करके यहाँ आ गए थे। लगभग हम लोग गुड़गांव पहुँच गए थे, लेकिन घर पहुँचकर एकदम मूड ऑफ हो गया मेरा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे कई सारे पौधे सूख गए थे, गर्मी से एकदम झुलस गए थे। मैंने अपनी हाउस हेल्प को बोला था कि तुम प्लांट्स में पानी डाल देना मेरी एब्सेंस में, लेकिन उसने डाला नहीं। तो 4-5 पौधे बिल्कुल सूख के मर गए एकदम। बहुत बुरा लगा मुझे, बहुत अफसोस है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से नए पौधे लगाऊंगी जो सूख गए हैं उनकी जगह पर। फ्रेंड्स, तो ये था शादी का व्लॉग जो मैंने अपनी अंकल आंटी की बेटी की शादी अटेंड की थी। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।